है शर्म करो ये 9 एमएलए मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो। बहुत ही शर्म की बात। ये मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए। कांग्रेस सरकार मुस्लिम के इश्यूज के ऊपर बात करना होगा। वोट हमारा नहीं सहेंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुस्लिम इश्यूज के ऊपर बात करो, बात करो, बात करो। मुस्लिम एमएलए बात करो, बात करो, बात करो। सिटी डायग्नोस्टिक्स असली आलात से लैस मेडिकल सेंटर, एक ही छत के नीचे हर तरह की तिब्बी तशखीस की तमाम सहूलत दस्तयाब है। खरगे सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। आज एसजीपीआई की तरफ से ये प्रोटेस्ट है जो हमने यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट तिम्मापुरी सर्कल से हमारी नॉर्थ की एमएलए फ्रॉम कांग्रेस कनीस फातिमा के घर तक तय किया है। ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज 7-8 महीने हो गए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने हुए। जब ये गवर्नमेंट अपने लिए प्रचार कर रही थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे कि जब ये पावर में आएंगे, और इन्होंने लोगों को ल्योर किया था ये ग्रीड देकर कि वो माइनॉरिटीज़ के इशू पर या कर्नाटका में जो भी एविल पॉलिसीज़ बीजेपी की लाई हुई है या जो भी आरएसएस की गुंडागर्दी है उसके खिलाफ ये कानून बनाएंगे, उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे, ये कर्नाटका में पीस का माहौल बनाएंगे। ये इनके कुछ वादे थे जिसमें से हम ये देख रहे हैं कि 9 ऐसे माइनॉरिटी के मुस्लिम एमएलए जो मुसलमानों के वोट पर आकर आज कुर्सी पे बैठे हैं, अब ऐसा मालूम होता है वो अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। अभी तक एक भी ऐसा माइनॉरिटी का इशू नहीं है जिसके ऊपर बात करना तो दूर की बात है, एक स्टेटमेंट भी पास नहीं किया जाता। ठीक है, आप हिजाब का मुद्दा लीजिए, माइनॉरिटी के बजट का मुद्दा लीजिए, या फिर जो एविल प्रैक्टिसेस बीजेपी के टाइम पे थी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ का सेक्युलर फैब्रिक बिगाड़ा था या जो वो हमेशा करते आए हैं, वो आज भी हम देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे एज इट इज़ बना हुआ है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक संघी जो है वो मुसलमान औरतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करता है, कम्युनल हेट फैलाई जाती है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं, यहाँ तक कि कम्युनल मर्डर भी हुआ है, लेकिन कोई इसके ऊपर ना तो बात हो रही है ना ही लॉ एंड ऑर्डर हमें दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारा सवाल है उन 9 मुस्लिम एमएलए से जो मुसलमानों का वोट खाकर कुर्सी पे बैठे हुए और उनकी हक मार रहे हैं, उनके साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारी एसजीपीआई इसको कंडम करती है और हम कहते हैं शर्म की बात है, शर्म करो ये 9 एमएलए मुस्लिम्स जो बैठे हुए हैं कि तुम अपनी माइनॉरिटी का वोट लेने के बाद उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहते हो। बहुत ही शर्म की बात। मरहूम डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब की एक बात याद आती है मुझे, जो सातगुमच के तारीख़ी मैदान से ये कह रहे थे कि जिस वक्त उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया था, उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी अगर मेरी कौम के बारे में अगर स्टैंड नहीं ले सकती तो ऐसी पार्टी को मैं जूती के नोक पे रखता हूं, बोलकर खमरुल इस्लाम साहब ने कहा था। जो खमरुल इस्लाम साहब के पास जो दिलेरी थी, जो शेरगापन था, वो पन मोहतरमा कनीस फातिमा के पास नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ मोहतरमा कनीस फातिमा जी, प्रियंक खरगे खमरुल इस्लाम साहब के सामने ठहरने की या तो बैठने की ताकत तक नहीं रख सकते थे, बैठने की भी ताकत नहीं रख सकते। खुद जो मल्लिकार्जुन खरगे है वो भी कभी खमरुल इस्लाम के खिलाफ बात करने की ताकत भी नहीं रख सकते थे। लेकिन आपके जीतने के बाद टोटल पूरा गुलबर्गे के अंदर मुसलमानों का लीडर कौन है बोले तो कोई भी नहीं है। किसके पास जाना बोले तो प्रियंक खरगे साहब के पास जाकर ठहर के क्या भी रिक्वेस्ट रहा तो उनके पास करना। तो फिर वैसा रहा तो आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, आप कुर्सी को रेजिग्नेशन देना है। आप जो वादा करे थे मैनिफेस्टो लेकर आपा खाला अम्मा बोलकर घर घर आकर
जो कांग्रेस के चापलूसी करने वाले लीडरान, जो खरगे के चापलूसी करने वाले लीडरान, ये लोग जब तक कमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त ये लोग कमरुल इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। आज वो लोग मैडम के साथ ठहर कर यहाँ पर आकर मुसलमानों के वोट मांगते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मैं मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी से पूछना चाहता हूँ, हिजाब के बारे में आप आकर बयान दिए, कौन ऑफिस में रोक रहा आपको ये हिजाब पहनने के वास्ते? कौन रोक रहा आपको ऑफिस में जाने के वास्ते हिजाब पहनकर? स्कूल की बात है यहाँ पर, आप बात करिए, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हम कमरुल इस्लाम के साथ भी खड़े हुए थे जब उन्होंने आवाज़ लगाए कौम और मिल्लत के ताल्लुक से, जब हम उनके साथ खड़े रहे। आप कांग्रेस पार्टी से ना डरिए, ये छोटे खरगे बड़े खरगे से ना डरिए, आप आवाज़ लगाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको कुर्सी से हटाने की भी ताकत हम लोग रखते हैं, ये मत भूलिए आप लोग। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, और मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी, 6 महीने हो गया आप इलेक्शन जीत कर, एक 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम की एक मीटिंग नहीं करे आप, डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी मीटिंग नहीं करे आप, फिर क्या फ़ायदा? ये नाली गटर रोड का काम छोड़ दियो। कॉरपोरेटर कई क्या से जीते? कॉरपोरेटर खाली कमीशन लेने के वास्ते जीते क्या? उनको काम लगाओ। तुम्हारा काम क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेशन करना, असेंबली में बात करना। आपको जो लाखों लोग जो फॉलो करते सोशल मीडिया पर, हिजाबी क्वीन के नाम से फॉलो करते हैं, आपको ये बैठकर नाली और रोडे का काम करने के वास्ते फॉलो नहीं करते, ये आप मत भूलो आप। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करे, 55 लाख लोग वोट करे कांग्रेस को मुसलमान, वो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ऐसा ही है, ये 75 साल इन्होंने ऐसा ही करे, धोखा ही देते आए हैं। धोखे की इमारत के सिवा कांग्रेस कुछ नहीं दी है। जब तक एसडीपीआई के 4 एमएलए असेंबली में नहीं जाते, ये लोग हमारे बारे में बात नहीं करेंगे। ये बात आप लिख लो। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और ये भी देखो आप, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एमएलए मैडम की एक ऑफिस नहीं है गुलबर्गा नॉर्थ में, एक ऑफिस नहीं है। पब्लिक कहाँ जाना? घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है, घर को है बोले तो मैडम कहाँ है बोले तो बेंगलुरु में है। और अपोजिशन लीडर्स वो भी गुलबर्गा में एक ऑफिस नहीं है, और कोई अपोजिशन लीडर्स काम नहीं कर रहे। लेकिन एसडीपीआई 12 महीने और 365 दिन आवाम के लिए काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात करिए, अगर आप बात नहीं कर सकते तो रेजिग्नेशन दीजिए। अलीम भाई, सिटी में भी काफ़ी कई सारे इश्यूज हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए?